रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी देख रहे हैं। नए आने वाले नाज़रीन जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के इस वीडियो में मैं एक ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। वो ख्वाब ये है कि उमूमन ऐसे होता है कि ख्वाब देखने वाले लोग अपने जिस्मानी आज़ा में से किसी उज़्व को देखते हैं या किसी दूसरे फ़र्द के किसी जिस्मानी उज़्व को देखते हैं। तो इसकी क्या ताबीर होगी, इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह तफसील के साथ इसकी ताबीर बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो नाज़रीन ख्वाब देखने वाले अगर अपने जिस्म के किसी उज़्व को देखेंगे तो फ़ौरन उसकी ताबीर समझ लेंगे, किसी और के जिस्मानी आज़ा को देखेंगे तो उसकी ताबीर भी फ़ौरन समझ जाएंगे। इंसानी आज़ा को ख्वाब में देखने की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। जिस तरह के इंसानी आज़ा, इंसानी जिस्म के आज़ा मुख्तलिफ़ हैं, ऐसे ही इनकी ताबीरें भी मुख्तलिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी आदमी ने बाजू को देखा है तो इसकी क्या ताबीर होगी। दाएं बाजू को ख्वाब में देखने की अलग ताबीर है, बाएं बाजू को ख्वाब में देखने की अलग ताबीर है। ऐसे ही बाईं टांग को, दाईं टांग को, ऐसे ही दायां पाँव, बायां पाँव, ऐसे ही सर है, आँखें हैं। इन जिस्मानी आज़ा को देखने की मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी आदमी ने अपने दाएं बाजू को ख्वाब के अंदर देखा है तो इसकी क्या ताबीर होगी। दाएं बाजू से मुराद भाई होता है और बाएं बाजू से मुराद बहन होती है। फिर बाजू के साथ साथ हाथ की भी मैं ताबीर बताता जाऊं। दायां जो हाथ है इसकी ताबीर बनेगी भाई की औलाद, यानी भतीजे और भतीजियां वो मुराद होंगे। बायां जो हाथ है इसकी ताबीर बनेगी बहन की औलाद, यानी भांजे या भांजियां वो मुराद होंगे। इसके बाद मैं बताता हूं कि दाईं टांग किसी ने देखी है या बाईं टांग देखी है। तो दाईं टांग अगर किसी ने ख्वाब में देखी है तो उसकी ताबीर से मुराद होती है बेटा, और बाईं जो टांग है इससे मुराद बेटी होती है। और जो दायां पाँव अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा है तो इससे मुराद बेटे की औलाद, यानी पोते और पोतियां होते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा मुलाजिमीन, नौकर, ये भी मुराद होते हैं। ऐसे ही बायां जो पाँव है इसको अगर किसी ने ख्वाब के अंदर देखा है तो इससे मुराद बेटी की औलाद होती है, यानी नवासे और नवासियां, या फिर मुलाजिमीन, ऐसे मुलाजिमीन जिनका ताल्लुक़ बेटियों के साथ हो। मिसाल के तौर पर बेटी के लिए किसी आदमी ने कोई मुलाजिम रखा हुआ है या उसकी बेटी ने अपने घर के अंदर कोई मुलाजिम रखा हुआ है, वो भी मुराद हो सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किसी और उज़्व को अगर किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा है, मसलन किसी आदमी ने अपने सर को ख्वाब के अंदर देखा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि इससे मुराद इंसान का ज़िंदगी के अंदर सबसे फेवरेट और अच्छा लीडर मुराद होता है, जो उसको लीड करने वाला होता है, जिसके इशारे पर वो इंसान चल रहा होता है। इससे मुराद कोई पीर भी हो सकता है, कोई उस्ताद भी हो सकता है, कोई सियासी लीडर भी हो सकता है। ऐसा फ़र्द जिसको आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया मानते हैं, सर से मुराद वही आदमी होता है। और अगर किसी आदमी ने गर्दन को देखा है तो इससे मुराद आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद और अहम काम होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि मैं कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लूँ। ऐसे ही एक बच्चा कोई और जमात पढ़ रहा है, मैट्रिक कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि मैं मैट्रिक में पास हो जाऊँ। इस तरह ज़िंदगी का कोई भी किसी का बड़ा से बड़ा मकसद होगा, गर्दन से मुराद वही होगा। अगर गर्दन को कोई भी तकलीफ़ पहुंची है तो इससे मुराद होगा उसी काम को नुकसान पहुंचना जो इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। और अगर दाईं आँख को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा है
इससे मुराद वालिद होगा। ऐसे ही बाईं आंख को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा है, इससे मुराद माँ होती है। और अगर सीने को या पेट को किसी आदमी ने ख्वाब के अंदर देखा है, इससे मुराद वो अफराद हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। वो बहन भाई हो सकते हैं, वालदैन हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं, या अजनबी भी ऐसे लोग जिनको आप पसंद करते हैं, अपनी ज़िंदगी में महबूब रखते हैं, वो मुराद होते हैं। और अगर किसी आदमी ने पीठ को देखा है, कमर को ख्वाब के अंदर देखा है, इससे मुराद हो गए वो अफराद जिनसे आप नफरत करते हैं किसी भी वजह से। वो कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, दूर का ताल्लुकदार हो सकता है, अजनबी हो सकता है, जिस इंसान से आप नफरत करते हैं। अब इन आज़ा की हालत को सामने रखते हुए आप ताबीर खुद निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दायां बाजू है, दाएं बाजू को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है, इसका मतलब ये होगा कि आपके भाई को नुकसान पहुंचेगा। और अगर किसी और आदमी को आपने ख्वाब के अंदर देखा है, तो आपके सामने हकीकी ज़िंदगी में उसी के भाई को कोई नुकसान पहुंचेगा जिस आदमी को आपने ख्वाब के अंदर देखा है। अगर किसी आदमी ने देखा है कि उसका दायां बाजू उसके जिस्म से अलग हो गया है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो उसका भाई उसके साथ कता ताल्लुक ही कर लेगा, उसके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देगा, लेन देन मामलात ख़त्म कर देगा, या फिर बाज़ फ़ाइज़ की ताबीर ये भी होती है कि उसका जो भाई है वो फौत हो जाएगा। ऐसे ही अगर दायां हाथ है या दायां बाजू है, इसको किसी ने ज़ख्म लगाया है, किसी भी वजह से किसी भी तरीके से कोई ज़ख्म लग गया है, इसका मतलब ये होगा कि आपके भाई को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचने वाला है। अगर आपने देखा है कि दायां बाजू है, इसके ऊपर ज़ख्म लगा हुआ है और आपने पट्टियां बांधी हुई हैं, उसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, उसके ऊपर दवाई लगा रही हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अपने भाई के साथ जो आपके मामलात होंगे उनको आप सुलझाने की कोशिश करेंगे, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपने भाई को आप राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आप सारे आज़ा को समझ सकते हैं। किसी भी उज़्व को आपने देखा है, अगर उसको तकलीफ़ पहुंची है, तो हमारे उसी रिश्तेदार को हकीकी ज़िंदगी में तकलीफ़ पहुंचने वाली है। और अगर उसको आराम पहुंचा है हकीकी ज़िंदगी में, इसका यही मतलब होगा कि हमारे उसी रिश्तेदार को आराम पहुंचने वाला है। उम्मीद है कि जिस भाई ने भी एक ख्वाब के अंदर अपने किसी जिस्मानी उज़्व को या किसी दूसरे के जिस्मानी उज़्व को देखा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको ताबीर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी ताबीर समझ ना आए तो आप कमेंट करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसका तफसीली जवाब देंगे। दुआ है जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।